हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं हम डाइन ड्रामा के न्यू एपिसोड के प्रोमो के बारे में, जिसमें आप लोग देख सकेंगे कि जवार शाह के घर में एक और कत्ल हो जाता है और पुलिस एक बार फिर वहां पे आ जाती है। अब तो पुलिस को भी शक पड़ जाता है कि ये कत्ल जो भी करवा रहा है ये घर के अंदर ही ये मौजूद है। तो घर के अंदर अब वो चंद अफराद ही रह गए थे, लेकिन जवार शाह मिशा पर तो शक कर ही नहीं सकता था। उस पर तो वो आंखें बंद करके एतमाद कर रहा था। हालांकि पुलिस इंस्पेक्टर जो है ना वो बार बार मिशा की तरफ इशारा करता था, लेकिन जवार उसको बचा देता था और वहाँ से जाने का कह देता था। और अब तो शबाब भी नाराज़ होकर चली जाती थी। शबाब को फौजिया रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि मैं जवार शाह से बात करती हूँ, तुम इस तरह अपना घर छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन अब तो शबाब भी बज़िद होती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, बहुत मैंने मिन्नतें कर ली, समाजतें कर ली, अब बस और नहीं। लेकिन उसके बाद आमिर की मौत हो जाती है। असल में मिशा जो है ना वो सबसे पहले घर के जितने भी सीसीटीवी फुटेज होती हैं उसकी लाइंस काट देगी, उसके बाद उसको डरा धमका देगी और अपना असल चेहरा भी दिखा देगी। असल में आमिर को अब उस पर शक हो गया था कि असल में ये निहाल है, और बार बार वो सबको यही कह रहा था, लेकिन कोई इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। इस वजह से मिशा को यही सही लगा कि उसको रास्ते से हटा दिया जाए। तो वो उसको, चूँकि आमिर चलने फिरने से मजबूर हो चुका था और वो व्हीलचेयर पर अक्सर होता था, तो वो रात के वक्त व्हीलचेयर जब उसके पुल के करीब थी तो इस चीज़ का फ़ायदा मिशा ने उठाया और उसको धक्का दे दिया और वो व्हीलचेयर समेत पुल में गिर गया और वहीं पर उसकी डेथ हो गई। लेकिन मरने से पहले मिशा आमिर को सारी हकीकत बता देगी कि मैं कौन हूँ और मैंने ही ज़किया को मारा है और मैंने ही जावेद को रास्ते से हटाया है। तो ये सारी हकीकतें जानने के बाद ही वो फिर आमिर को भी रास्ते से हटा देगी। लेकिन अब तो शबाब और फौजिया रह गई थी, वो एक दूसरे को तसल्ली भी देती थी और फौजिया ये अहद कर लेती हैं कि मैं उस बंदे का जीना हराम कर दूँगी जिसने आमिर के साथ ये किया।